देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं अंतः सागरीय कंदराएँ, ठीक है। सबमरीन कैनियंस। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सबमरीन कैनियंस किसी का भी पार्ट नहीं है। कहने का मतलब है सेपरेटली नहीं होती कहीं पर भी, ठीक है, कि सेपरेटली हम इसको पढ़ें अलग से कि भाई क्या है। ये इसी में ही ओशन फ्लोर में ही जो जितने भी आपके पॉइंट्स हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के ट्रेंचेस तक, उन सब में ही कहीं ना कहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन सीरीज़ में कहीं नहीं है। जहाँ आप शुरुआत में सीरीज़ बता रहा था ना मैं, वहाँ आपको ये नहीं मिलेंगी। तो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं। महाद्वीपीय मगन तट तथा मगन ढाल पर सकरी गहरी खड़ी दीवार से युक्त घाटियाँ। क्या विशेषताएं होती हैं इनकी? एक तो ये सकरी होती हैं, गहरी होती हैं, खड़ी दीवार होती है, ठीक है, से युक्त घाटियों जो महासागर के अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? महासागर के अंदर। उन्हें अंतःसागरीय कंदराएं या कैनियन कहते हैं, ठीक है। अंतःसागरीय कैनियन कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय तट के लंबवत होती हैं तथा बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती हैं। तट के लंबवत का क्या मतलब है? तट के लंबवत होता है मीन्स परपेंडिकुलर टू द कोस्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द कोस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ कागज़ के ऊपर बना करके। ये देखिए, ठीक है, ये आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, क्लियर। ये चलिए इसको रहने दीजिए। आप ये देखिए, ये आपका बीच है, ठीक है, क्या है ये आपका सी बीच। इस सी बीच पर अगर आप, ये आपका पूरा सी वाला पार्ट है, ठीक है, कौन सा है? सी वाला पार्ट। तो ये कंदराएं कहाँ पर, हमने कहाँ क्या पढ़ा अभी? अंतःसागरीय कंदराएं कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय तट के लंबवत होती हैं तथा बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने का मतलब आप समझ जाए, जहाँ पर रिवर गिर रही है समुद्र में, एक तो वहाँ मिलेंगी। और तट के लंबवत का क्या मतलब होता है कि ये सी है, ये आपका बीच है, यानी यही तो तट हुआ समुद्र का। तो इसके लंबवत कैसे मिलेगी? यानी ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है, इससे अंदर की तरफ। तो लंबवत में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे ये है, ठीक है, ये बीच की लाइन है। बीच की मीन्स समुद्र का जो बीच होता है वो वाला बीच, ठीक है, ये बीच की लाइन है, ये आपका सी पार्ट है। तो तट के लंबवत मिलती है, लंबवत मीन्स ऐसे। अब इनकी डायरेक्शन कैसे होती है? अंदर की तरफ क्यों होती है इनकी डायरेक्शन? क्योंकि समुद्र की लहरें नहीं ऐसे काटती रहती हैं बार बार, है ना, ऐसे ऐसे समुद्र की लहरें इनको हिट करती हैं, जिस वजह से इनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। तो इनकी जो डायरेक्शन जो अंदर की तरफ होती है हम क्या कहते हैं? अंतःसागरीय कंदराएं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है, ये इनके पार्श्व ढाल खड़े ढाल वाले होते हैं। पार्श्व मीन्स किनारे, ऑब्वियस सी बात है, किनारे इनके खड़े ढाल वाले होंगे जब कैनियन बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अलग अलग। जो कंदराएं नदी के मुहाने के सामने स्थित होती हैं वे लंबी होती हैं, जैसे कांगो कैनियन, परंतु ढाल कम होता है। द्वीप के स्थित कंदराएं गहरी होती हैं तथा ढाल अधिकतम होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नदी के मुहाने के सामने वाली जो होती हैं वो लंबी तो होती हैं पर ढाल उनमें कम होता है। और जो द्वीप के पास होती हैं, ठीक है, वो गहरी होती हैं लेकिन ढाल वो गहरी होती हैं तथा ढाल उनका अधिकतम होता है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उदाहरण में आप देखिए हडसन और कांगो कैनियन, हडसन और कांगो कैनियन। कांगो कैनियन इज इन अफ्रीका एंड हडसन इज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलास्का के पश्चिम में बेरिंग सागर में संसार के सबसे लंबे कैनियन पाए जाते हैं, जैसे बेरिंग, प्रिबिलॉफ, जेमजुंग कैनियन, ठीक है। इनके नाम याद रखिएगा, बेरिंग, प्रिबिलॉफ, जेमजुंग कैनियन, ठीक है। ये बस बेसिक सा था। अभी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका, वो तो है ही ऊपर वाला, ये भी है। अंत महासागरीय कैनियनों की उत्पत्ति सिद्धांत, ये मैच करने के लिए पूछ लेते हैं कई बार कि किसने क्या सिद्धांत दिया है। ये कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लेते हैं। सबसे पहला है भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत, सब एरियल इरोजन थ्योरी। ये किसने दी? डाना ने दी थी। ईयर आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आता है अंतःसागरीय घनत्व तरंग सिद्धांत, सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी, सेलिस एंड फ्लोरेल ने दी थी ये, ठीक है। दो हो गई। फिर आइए पंख तरंग सिद्धांत, टर्बिडिटी करंट थ्योरी, डेविस, डेली और रीदर, इन तीनों ने मिलकर दी थी। कोई भी नाम मिस नहीं करना है इनमें से कि डेविस का याद हो गया तो डेली का याद हो गया, रीदर छोड़ दो, तीनों ही याद होने चाहिए। पटल विरूपणी सिद्धांत, डिस्ट्रॉफिक थ्योरी, डी एंड्राडे ने दी थी, ठीक है। अब आइए इस पर अटलांटिक महासागर के नितर उचावच। अब तक आपने कंप्लीट ओशन के पढ़े हैं, ठीक है। अब हम किसके पढ़ेंगे? एक एक करके ओशियन से पढ़ेंगे जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अटलांटिक के अलग हैं, पैसिफिक के अलग हैं और इंडियन ओशन के अलग हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अब अलग अलग ओशियंस के सी फ्लोर पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके भेजता हूँ। अभी फिलहाल आप मेनली हमने इसमें जो कैनियन है उसका पढ़ा है, उसको आप ध्यान में रखिए।
ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा।